स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में दो तरह के चेहरे देखने को मिलते थे। कुछ उदास से अपने रिपोर्ट कार्ड के पीछे छुपने वाले और कुछ खिलखिलाते हुए अपने टीचर्स की तारीफ लेने वाले। आज यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। 2014 में ग्लोबल एनकैप ने इंडिया में बिक रही कार्स पे क्रैश टेस्ट करना शुरू किया था और तब से लेके अब तक का रिपोर्ट कार्ड आज हमारे पास है। तो आज हम ये देखेंगे कि किस मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे बेस्ट किया है और किसको थोड़ा और बेटर करने की ज़रूरत है। हाँ, इस वीडियो को रेलेवेंट रखने के लिए हम उन्हीं कार्स को इंक्लूड करेंगे जो ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट की गई हैं और इंडिया में अभी सेल पे हैं। वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। जिससे पहले हम रिजल्ट डिस्कस करें, एक बार जान लेते हैं कि क्रैश टेस्ट होता क्या है। एनकैप यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अलग अलग कंट्रीज और रीजन्स में बिक रही गाड़ियों का जो क्रैश टेस्ट सेफ्टी होता है उसको असेस करती है। अब इनमें कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि फुल फ्रंट ऑफसेट, साइड इम्पैक्ट, पेडेस्ट्रियन इम्पैक्ट और भी कई सारे। लेकिन इंडिया में जो गाड़ियां बिक रही हैं उनको असेस कर रहा है ग्लोबल एनकैप, जो उन पे सिर्फ फ्रंट ऑफसेट क्रैश टेस्ट ही करता है। अब जो यूरो एनकैप और लैटिन एनकैप हैं उनके टेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ग्लोबल एनकैप से, तो दो अलग जगह के जो स्कोर्स हैं उनको आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। ग्लोबल एनकैप के सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम में गाड़ी को 64 km/h की स्पीड पे एक 40% ऑफसेट होने वाले डिफॉर्मेबल बैरियर पे क्रैश किया जाता है। ऐसा रियल लाइफ में होने वाले एक हेड ऑन कोलिशन को रेप्लिकेट करने के लिए किया जाता है। क्रैश टेस्ट के बाद जो डमीज होते हैं फ्रंट और रियर सीट पे, उनको ध्यान से देखा जाता है, उनको कहाँ कहाँ चोट आई है और उनकी चोटों के बेसिस पे गाड़ी को एक स्कोर और एक स्टार रेटिंग मिलती है। लेकिन हाँ, अगर किसी गाड़ी में एक भी एयरबैग नहीं है तो उसको 0 स्टार ही मिलेगा। अब ये बताना भी जरूरी है कि इंडिया में एक गाड़ी को सेल पे रहने के लिए फ्रंट ऑफसेट और साइड इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट रेगुलेशंस को मीट करना पड़ता है, लेकिन उस टेस्ट की स्पीड कम है, 56 km/h। इस वजह से अगर ग्लोबल एनकैप किसी गाड़ी को 0 स्टार्स भी देता है तो उसका सेल पे रहना इलीगल नहीं है। अब आप वो गाड़ी लेते हैं या नहीं लेते, वो आपका जजमेंट है। फाइनली आ गया है टाइम रिपोर्ट कार्ड पढ़ने का। अब ये रिपोर्ट बनाने में ना बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारा डेटा क्रंच करना पड़ता है। तो अगर आप इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो वो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं अब इंडिया के सबसे पॉपुलर मैन्युफैक्चरर के साथ। मारुति की सभी क्रैश टेस्ट करी गई कार्स में से सिर्फ 6 अभी सेल पे हैं। अगर ओवरऑल मार्क्स देखे जाएं तो अडल्ट प्रोटेक्शन में इसको मिलते हैं 11 आउट ऑफ 30 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में इसको मिलते हैं 13 आउट ऑफ 30। और ये मार्क्स भी इसको मेनली ब्रेजा और अर्टिगा के बल पे ही मिले हैं। ये बताना भी ज़रूरी है कि जो ब्रेजा टेस्ट हुई थी वो प्री फेसलिफ्ट थी। फेसलिफ्ट ब्रेजा टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते, रिजल्ट को हम सेम ही मान सकते हैं। और ये बताना तो बहुत ही ज़रूरी है कि एस्प्रेसो और ऑल्टो को एडल्ट प्रोटेक्शन में 0 स्टार्स मिले हैं, जो आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। मारुति की और भी बहुत गाड़ियां हैं सेल पे जिन पे क्रैश टेस्ट अब तक नहीं हुआ है, जैसे कि सिलेरियो, इग्निस, बलिनो, डिजायर, सियाज, एस क्रॉस और XL6। हाँ, बलिनो का क्रैश टेस्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन वो लैटिन एनकैप पे हुआ था, तो वो स्कोर हम यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि इन गाड़ियों को भी मारुति एक क्रैश टेस्ट के लिए जल्द ही भेजे। रेनो की 3 गाड़ियां क्रैश टेस्ट हुई हैं जो अभी सेल पे हैं, लेकिन इनमें से डस्टर और क्विड प्री फेसलिफ्ट मॉडल थे। और हाँ, जो इनकी लेटेस्ट SUV है काइगर, उसका क्रैश टेस्ट अब तक नहीं किया गया है। अब रेनो को एडल्ट सेफ्टी में 8 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिलते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी में 6 आउट ऑफ 15 मिलते हैं, जो कि ज़रूर थोड़ा बेटर होना चाहिए था। किया के लाइनअप में सिर्फ 3 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक पे क्रैश टेस्ट हुआ है, जो कि है सेल्टॉस। अब इसको अडल्ट सेफ्टी में मिलते हैं 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन में मिलते हैं 2 आउट ऑफ 5। बाकी 2 गाड़ियां जो कि हैं सोनेट और कार्निवल, उन पे क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है और हम किया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों को भी क्रैश टेस्ट के लिए भेजें। Hyundai नंबर्स के मामले में तो बहुत सारी गाड़ियां बेचता है, लेकिन क्रैश टेस्ट के मामले में पीछे है। उनके करंट लाइनअप में से सिर्फ 2 ही रेलेवेंट गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हुआ है, जो कि है सैंट्रो और ग्रैंड i10 नियोस। दोनों अडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामले में Hyundai को 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं, जो स्कोर थोड़ा लो लगता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि Hyundai का बाकी लाइनअप, जैसे कि औरा, i20, वेन्यू, क्रेटा और अल्काजार, ये इन गाड़ियों को भी क्रैश टेस्ट के लिए भेजे और इस स्कोर को थोड़ा और इम्प्रूव करे।
अब चलते हैं टाटा की तरफ, जिन्होंने वाकई ही सेफ्टी को अपनी पहचान बना लिया है। इस रिजल्ट से तो ये साफ है कि सेफ्टी टाटा की प्रायोरिटी है। उसको अडल्ट सेफ्टी में 27 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिलते हैं, जो कि वाकई ही काबिले तारीफ है। चाइल्ड सेफ्टी के मामले में इसको 20 आउट ऑफ 30 मिलते हैं, जो अडल्ट प्रोटेक्शन को अगर देखें तो थोड़ा और बेटर हो सकता था। और हाँ, नेक्सॉन को छोड़ के, जो कि एक प्री फेसलिफ्ट मॉडल क्रैश टेस्ट हुआ था, बाकी सारी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट एकदम लेटेस्ट है। तो भाई टाटा को ज़रूर इस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से एक बड़ा थम्स अप मिलता है। बस अब वो सफारी और हैरियर का भी क्रैश टेस्ट डेटा अगर आ जाता ना, तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। फोर्ड की मास मार्केट कार्स की सेल अब बंद होने वाली है और उनके करंट लाइनअप में से सिर्फ एक ही गाड़ी है जिस पे टेस्ट हुआ है, जो कि है एस्पायर। अब इस सिंगल टेस्ट के बेसिस पे इसको 3 आउट ऑफ 5 मिलता है अडल्ट प्रोटेक्शन में और 2 आउट ऑफ 5 मिलता है चाइल्ड प्रोटेक्शन में। लेकिन फीगो, इकोस्पोर्ट और एंडेवर का टेस्ट अब तक नहीं हुआ है और जैसी चीज़ें जा रही हैं शायद होगा भी नहीं। वोक्सवैगन की गाड़ियाँ अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जहाँ क्रैश टेस्ट की बात आती है तो बस एक ही गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ है, पोलो। अब इस सिंगल क्रैश टेस्ट के बेस पे इसको 4 आउट ऑफ 5 मिलता है अडल्ट प्रोटेक्शन में और 3 आउट ऑफ 5 मिलता है चाइल्ड प्रोटेक्शन में। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टाइगन को भी वोक्सवैगन जल्द ही एक क्रैश टेस्ट के लिए भेजे और वो रिजल्ट हमारे साथ शेयर करें। डैटसन की 2 गाड़ियों पे टेस्ट किया गया है, लेकिन ये दोनों प्री फेसलिफ्ट मॉडल थे। अब इन मॉडल्स के बेसिस पे इवैल्यूएट करें तो इसको अडल्ट प्रोटेक्शन में 1 आउट ऑफ 10 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 4 आउट ऑफ 10 मिलते हैं और ये मार्क्स वाकई ही काफ़ी निराशाजनक हैं। महिंद्रा का सेफ्टी पे फोकस किसी भी और मैन्युफैक्चरर से कम नहीं। इनफैक्ट जितनी भी महिंद्रा की नई गाड़ियां आई हैं उनको काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है और XUV 700 इस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से टॉप करती है सेफ्टी रेटिंग्स में। स्कॉर्पियो को छोड़ के, जो अब काफ़ी पुरानी गाड़ी हो गई है, एक पुराने प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, महिंद्रा की बाकी सारी गाड़ियों को कम से कम 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। लेकिन क्योंकि स्कॉर्पियो अभी सेल पे है, हमें उसे इस वीडियो में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अगर टोटल ओवरऑल स्कोर की बात करी जाए तो महिंद्रा को मिलता है 18 आउट ऑफ 25 अडल्ट प्रोटेक्शन में और 16 आउट ऑफ 25 चाइल्ड प्रोटेक्शन में, जो कि अपने आप में एक इम्प्रेसिव स्कोर है। तो ये तो हो गया हर मैन्युफैक्चरर का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ मिसिंग भी हैं। अब टोयोटा और होंडा की एक गाड़ी ही क्रैश टेस्ट हुई थी और वो अब सेल पे नहीं है। इनके अलावा निसान, MG और स्कोडा, इनकी एक भी गाड़ी अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुई है। हम इन मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी गाड़ियों को और एटलीस्ट अपनी टॉप सेलिंग कार्स को तो भेजें क्रैश टेस्ट के लिए और फिर वो रेटिंग हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि यहाँ हर मैन्युफैक्चरर का टोटल अलग है, उनको फाइनल एक स्कोर कार्ड पे लाके कंपेयर करने के लिए हम उन सब की इंडिविजुअल परसेंटेजेस निकालेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। लेकिन इस स्कोर कार्ड पे आने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 क्रेडिट की, यानी कि आपके लाइनअप में से कम 2 गाड़ियों पे क्रैश टेस्ट हुआ होना चाहिए। तो अब फाइनल स्कोर कार्ड कुछ इस तरह लगता है। टाटा क्लियरली लीड कर रहा है सेफ्टी के मामले में और महिंद्रा उससे थोड़ा सा ही पीछे है, वो भी स्कॉर्पियो की वजह से। अगले साल इंशाल्लाह जब नई स्कॉर्पियो आ जाएगी, उसका क्रैश टेस्ट डेटा आ जाएगा, तो ये दोनों इंडियन ब्रांड्स कंधे से कंधा मिला के लीड करेंगे सेफ्टी के मामले में। बाकी सारे ब्रांड्स को ज़रूरत है कि अपने लाइनअप की और गाड़ियों को वो क्रैश टेस्ट के लिए भेजें, ताकि ये जो रिपोर्ट है ये और भी इन डेप्थ बने और अच्छे से बाकी मैन्युफैक्चरर से कंपेयर हो पाए। और हाँ, मारुति और डैटसन को ज़रूरत है कि वो अपनी सेफ्टी पे थोड़ा और काम करें। ये था रिपोर्ट कार्ड सो फार। अब इन मैन्युफैक्चरर्स में से कौन सा आपके लिए है सबसे इंप्रेसिव और किसको थोड़ी और ज़रूरत है काम करने की, बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब। ये करने के बाद जाइए इन मैन्युफैक्चरर्स के ट्विटर हैंडल पे और डिमांड कीजिए अपने लिए सेफर कार्स। थैंक यू।